नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दिस पूजा स्वागत करती हूँ सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से ये दुआ करती हूँ जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी अच्छे रहे, खुश रहे। तो दोस्तों यहाँ पे और सुबह सुबह का टाइम मैं जो है आज कॉफ़ी पीने वाली हूँ, क्योंकि चाय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, और मन जो है थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, तो उस टाइम मैं कॉफ़ी पीती हूँ। क्योंकि कॉफ़ी का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना मुझे बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन मैं फिर भी पीती हूँ क्योंकि वो पीने से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉफ़ी तैयार किया था, और हर रोज़ नहीं पीती हूँ। ये आप लोग देखते होंगे मैं चाय पीती हूँ, और चाय भी उससे पहले का जो वीडियो है मैं नहीं पीती थी। चाय भी मुझे नुकसान करती है, लेकिन फिर भी पीती हूँ। कई सारे वजह है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। तो चाय भी मेरे लिए एक तरह की नशा है, क्योंकि मैं जो चीज़ नहीं पीती थी तो वो चीज़ अब पीती हूँ, तो एक तरह से नशा ही है। और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा जब अपसेट होती हूँ ना तभी पीती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ मैं। और मुझे कॉफ़ी का टेस्ट भी मतलब क्या बताऊँ आपको कैसा लगता है। अब बस पी रही हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीब सा फीलिंग है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। चेहरे पर हंसी रहती है क्योंकि बच्चे हैं, और मुझे बच्चों की तरफ देखकर हंसना है और अपने दिन को एंजॉय भी करना है। लेकिन मन में वही बोलते हैं कि एक टूटा हुआ सा है, लेकिन उसका तो क्या ही इलाज है, कोई इलाज नहीं। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी बिस्तर वगैरह सही करने के लिए। तो मच्छरदानी को आज पूरी तरह से हटा दूँगी, क्योंकि ये सारे काम में एक बार में मुझे कंप्लीट करना है। और आज सबसे पहले मैंने नहा लिया सुबह सुबह उठकर 6 बजे। पानी वगैरह नहीं भरी थी, पानी मैंने कल ही भर लिया था ऊपर छत पे यानी ड्रम में। मैंने तो ठंडा पानी से यानी कि टंकी का जो पानी होता है ना उसी से नहा लिया था, लेकिन बच्चों को मैंने गुनगुना पानी करके उसके बाद में नहलाई थी, क्योंकि आज नहाना ज़रूरी है। और आज के दिन जो है गुनगुना पानी करके नहला दिया मैंने बाबू को। सर्दी स्टार्ट हो चुके हैं हल्की हल्की, और छोटू का भी तबीयत उतना ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी खेल तो रहा है। तो जी सबसे पहले कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिस्तर को क्लीन, क्योंकि बिस्तर क्लीन करना ज़रूरी है। एक बार तो कर देती हूँ, बच्चे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये आजकल मैं बिछाई थी तो ये ऐसा ही रहेगा। और वैसे भी मेरे पास नए बेडशीट तो है नहीं, पुराना बेडशीट ही है। तो पुराना बेडशीट में क्या तो चेंज करना क्या तो बिछाना, इसलिए इसी को जो है रोज़ की तरह क्लीन करके रख दूँगी। और बच्चे इस टाइम बालकनी में खेल रहा है तो ये ईजिली जो है काम हो जाएगा। नहीं तो बच्चे अगर आसपास में होते हैं ना, काम होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और फिर बच्चे वैसे भी बिखर देगा। कोई दिक्कत नहीं, जो अपना काम होता है उससे तो हर औरत करीती है, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली देखिए बिस्तर यहाँ पे क्लीन होकर रेडी हो चुकी है, यानी एक जो काम है बिस्तर का हो चुके हैं। और सबसे पहले बिस्तर करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिस्तर करेंगे ना तो बिस्तर के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह रहती है झाड़ने से नीचे आ जाता है। उसके बाद में अगर झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना तो फिर अपना रूम जो है वो थोड़ा क्लीन रहती है। तो फाइनली जैसे बिस्तर क्लीन हो गया था, उसके बाद में मैं सोचा झाड़ू निकाल लेती हूँ जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद में फिर जो है सब कुछ तैयारी भी करनी है। और मैं बताऊँ आप लोगों को, दीपक वगैरह मैं अभी तक नहीं लेके आई थी, और दीपक वगैरह भी मुझे लानी है। पास ही में मार्केट लगा हुआ है तो वहीं से लेके आऊँगी। और दोनों बच्चों को आज का लेके तो नहीं जाऊँगी, लेकिन पास में है तो है ना 2 मिनट में जाके आ जाऊँगी। और दीपक लेने में कितना टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं लाऊँगी, जितना हो पाएगा उतना ही मतलब ले आऊँगी। और दिन तो हमारे यहाँ पे मार्केट सा नहीं लगता है, लेकिन दीपावली की वजह से ना हमारे घर के पास ही मार्केट सा लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह मिठाइयों की और दीपक वगैरह के लगा हुआ है। पैदल ही जाऊंगी, 5 मिनट का रास्ता नहीं है। जहाँ पे शनि बाज़ार लगता है हमारे यहाँ पे, हटवारा लगता है जिसको बोलते हैं, तो वहीं से लेके आ जाऊंगी। तो फाइनली जो है मेरा झाड़ू लगने के बाद में पोछा लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब है ना ऐसा लगता है क्लीन हो गया अपना रूम। सुबह सुबह आज है ना मैंने तरीके से काम किया है, लेकिन अभी तक नाश्ता पानी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, क्योंकि सुबह उठ के कॉफ़ी पीने के बाद में मैं इधर लग चुकी थी, तो नाश्ते का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाएगा। और बच्चे जो है मेरा भूखे रह जाते हैं, लेकिन कभी खाने के लिए बोलता नहीं है कि भूख लगी है कि कुछ, क्योंकि पता नहीं क्या है, मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते। उनको खाना देती हूँ तभी खाते हैं बनाकर, नहीं तो है ना नहीं खाते, बिल्कुल भूखे प्यासे वही रह जाते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं एक काम जो है यानी इस रूम का जो काम है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद में आती है दोस्तों शाम की बारी। और दिन में हमारा लंच वगैरह जो भी था सब कुछ हो चुका था। टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था आज, क्योंकि मैंने काम का जो तरीका है वो दूसरे तरीके से करना स्टार्ट किया था। बच्चे यहाँ पे पटाखे वगैरह छुड़ रहा है, और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो भी पूजा
पूजा का बर्तन या प्लेट बोलते हैं उसको। और इसी टाइम जो है दीपक वगैरह सब कुछ धो के क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू बार बार पटाखा वगैरह लेके आ रहा है, तो इसी तरह से है ना काम करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है एक शीशी, इसमें मैं कुछ लिक्विड डाल रखी हूँ। तो इससे बर्तन मांजूंगी जो पूजा का होता है। बाकी पूजा का बर्तन साबुन से तो नहीं मांजती हूँ, लेकिन मैं लेट हो चुकी हूँ, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना जिस टाइम मिलता है उस टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं परफेक्ट टाइम पर करो, मुहूर्त तो होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ है ना नहीं हो पाता है टाइम मैनेज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं साबुन से इसे पूरी तरह से अच्छे से रगड़ के क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बर्तनें होता है ना काफ़ी दिनों बाद निकलती है इस वजह से। तो जी फाइनली वहाँ पे जो प्लेट है वो धुल चुका था, यानी जो क्या बोलते हैं पुष्प पत्र बोलते हैं हमारे तो वो मैंने धो दिया था। और जो भी दीपक वगैरह होता है हाथों हाथ मैंने धो लिया, ताकि सारे काम जो है एक साथ सुलट जाए पानी में हाथ करने का, और उसके बाद जो है बाकी काम भी होगा। बस ये है बच्चे मुझे इतना टाइम दे दे कि मैं कर लूँ आराम से। अभी तो वो लोग खेल रहा है, लेकिन कई बार है ना छोटू का तबीयत खराब की वजह से वो रोने लग जाता है, तो उस टाइम का मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो जी सारे सामग्री धोने के बाद में सूख चुका था दीपक वगैरह, तो मैं यहाँ पे लेके आई थी। और मेरे पास यहीं पे जगह है मतलब बिठाने के लिए माता को, और दूसरी जगह मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पे जो भी छोटा मोटा सामान चाहिए होता है, कुछ तो मार्केट से और कुछ जो है घर में रखी हुई सामान रहती है ना, वो सब कुछ मैं यहाँ पर लेके आ चुकी हूँ। लेकिन बस बच्चे यहाँ पे बार बार आ रहा है, आप पता नहीं कब तक काम होगा और कब तक क्या होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मंदिर तो मेरा उस वाले रूम में है, तो मंदिर मैंने क्लीन कर लिया था, और मंदिर में जो भी सामग्री वगैरह लाना होता है तो वो भी लाकर मैंने कंप्लीट करके मंदिर को तैयार कर रखा है। बस उसमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है यहीं पे करना होगा। बस टेप लाना भूल गई थी, बच्चों को बोला था ला दो, तो वो लोग नहीं पहचान पा रहा था। फाइनली मैं जाके लेके आ गई थी। तो जी मेरा वहाँ पे फाइनली पूजा हो चुका था। तो दोस्तों रही बात मेरे कपड़ों की, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए यही नए कपड़े हैं। और मैंने बच्चों को पहना दिया था नया कपड़ा, जितना भी मेरा श्रद्धा होया था, जितना भी मुझसे बन पाया था। बाकी मेरे लिए यही नया कपड़ा है। जिनको भी जो भी कमेंट करके बोलना है या जो भी कहना है वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मैंने मंदिर में भी दीपक जला दिया था। उसके बाद में बारी आती है बच्चों की। तो बच्चे यहाँ पे बालकनी में हैं, और बालकनी में पटाखे फुलझड़ी वगैरह जो है चुरा रहे थे। अब मेरे पास जो जली हुई दीपक है, अब मेरे पास ये जगह है, तो बच्चों से मैं यहीं पे जलवा रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही सावधानी से, जब तक ये नहीं बुझ जाती है ना तब तक मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटू हमारा है ना बहुत ही ज़्यादा मस्तीला है। वो क्या करेगा कि एक एक दीपक को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। देखिए वो कर भी रहा है। तो इसलिए है ना मुझे तब तक यहाँ पे बैठना पड़ेगा जब तक ये दीपक बुझ नहीं जाती है। तो मैंने ये सोचा कि है ना तब तक मैं इनको फुलझड़ी मेरे पास और भी रखी हुई थी, उनको अकेले में डर लग रहा था, तो मैं जो है उनको जलवा देती हूँ, यानी जलने में मदद कर देती हूँ। दोस्तों सभी के लाइफ में हर त्यौहार का, हर खुशी का अलग महत्व होती है, लेकिन मेरे इस त्यौहार में कोई खुशी तो नहीं है। मन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे सब करना भी पड़ेगा। हो सकता है आज मैंने जितना किया पिछले साल से बेटर किए है, और आने वाले समय में मैं इससे ज़्यादा बेटर कर पाऊँ, और शायद मैं करूँगी भी, अगर मैं सही सलामत रही, मेरे बच्चे सही सलामत रहे, तो भगवान का आशीर्वाद अगर बना हुआ रहा तो। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी इंसान, तो उनकी आशीर्वाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ बच्चों के साथ में फुलझड़ी छुड़ाने के लिए, और दीपक ले लिया ना, सबसे बड़ी बात ये है। और ये जलती हुई दीपक है, इससे क्या है आग लगने की संभावना रहती है। और ये लोग छोटे बच्चे हैं ना, इनको उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो सबसे बड़ी डर तो इसी बात का है। दोस्तों इससे पहले भी है ना कुछ त्यौहार जैसे था दुर्गा पूजा वाली, तो उसमें भी कुछ लोगों का मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप कपड़े ढंग का क्यों नहीं पहनते हो, आप कपड़े तरीके से क्यों नहीं पहनते हो, नए कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, जबकि आप लोगों का तो त्यौहार है, यानी कि बंगालियों में वो त्यौहार बेस्ट माना जाता है। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, और मुझे पता है ये जो वीडियो है इसमें भी बहुत सारे कमेंट आएंगे ऐसे कि पुराने कपड़े में दीपावली मनाया या फिर कुछ और बातें, क्योंकि कुछ लोगों को होता है, क्या कह सकते हैं। अब उनके पास कपड़े हैं वो लोग पहनते हैं, अब मेरे पास नहीं है, नहीं पहनती हूँ, तो भी लोगों को परेशानी है। अगर पति चले गए, अगर पहनूँ तो भी लोगों को परेशान है, तो भी लोग यही बोलेंगे कि देख पति नहीं है फिर भी इतना इनकम कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से काम करती है। क्योंकि मुझे 2-3 लोग है ना मुँह पर बोल चुका है फेस टू फेस कि है ना आपकी पति तो आपको छोड़ दिया है, आपके पास कोई इनकम भी नहीं है, तो फिर आप घर को कैसे मैनेज करती हो। ये मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफलाइन की बात कर रही हूँ। कई लेडीज से जैसे मिल जाती है ना दिन में, या फिर अड़ोस पड़ोस के नए किराएदार आते हैं, तो वो लोग इस तरह से पूछा करते हैं। तो
मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि क्या जवाब दूँ उनको, क्या बोलूँ। अब लोगों को ये थोड़ी बताऊँ कि कैसे घर चलाया जाता है पति नहीं रहते तो। जिनका पति मर जाता है ना, अगर उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होता, कर्जे में भी डूबे होते हैं ना, वो भी अपने बाल बच्चे को पाल लेते हैं। किसी को कैसे समझाऊं कि किसी एक की चले जाने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके पीछे जीना तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनसे हम कैसे रूठ सकते हैं। उनके लिए हमें जीना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। और हमारे जो छोटू है बहुत ज़्यादा मस्तीला हो चुका है, सारे दिन बहुत ज़्यादा बदमाशी करता रहता है। देख सकते हैं उसके साथ में एक फ़ोटो भी खिंचाना नसीब नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुका है। तो दोस्तों, फुलझड़ी वगैरह चुराने के बाद में यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेके आई थी कुछ नाश्ता पानी, तो वही सब मिल बांट कर सबसे पहले खा लेंगे, उसके बाद में खाना वगैरह मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। और अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, 8:30-9 बज रही है। हर माँ यही कोशिश करती है कि अगर उसके बाप नहीं रहे तो वो हर खुशियाँ बच्चों को दे, हर कमी जो है पूरा करे। तो इनमें से कुछ चीज़ें मेरे घर की बनाई हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है बाहर से लाई हुई है। कुछ मिठाइयाँ मैंने खुद घर पर बनाई है, जैसे ये रसगुल्ले वगैरह मेरे घर का है और मठरी वगैरह मेरा घर का है। और बाकी कुछ जो है 2 मिठाइयाँ, यानी वो जो बंगाली मिठाई और जो गुलाब जामुन है, वो दोनों चीज़ें मैंने बाहर से मंगवाई है। बाकी गुलाब जामुन भी मैं घर पे बना लेती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, तो यहाँ पे सब खा रहे थे। छोटू इतना ही खाया है, देख सकते हैं। आधी गुलाब जामुन खाया है और आधी जो है ये बंगाली मिठाई खाया है, उससे ज़्यादा वो नहीं खा पाया था। सब कुछ खाने पीने के बाद में बच्चे वापस से खेलने लग गए थे और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। तो खाने में मेरा बन चुका है लगभग, बस अब जो है रोटी बनाना रह गया है। लेकिन आज रोटी नहीं बनाऊंगी, उसमें थोड़ा सा पराठा टाइप का करके बनाऊंगी, ताकि आज का दिन बच्चों को सिंपल रोटी खाने को ना मिले। वैसे मैं पूरी बनाती, लेकिन सोनू का खांसी का परेशानी है ना, वो हल्का हल्का खस भी रहा है और छोटू को जुकाम खांसी है, तो इस वजह से पूरी नहीं बनाऊँगी, नहीं तो मैं बना लेती। और फिर 2 पूरी के लिए है ना, फिर ऑयल वगैरह गर्म करने का भी मन नहीं करता, ऑयल फिर ख़राब भी हो जाता है। क्योंकि इनके लिए इस टाइम 2 पूड़ी बनानी है या फिर 2 रोटी जो भी है, क्योंकि ये लोग अभी मिठाई वगैरह खा चुके हैं ना, ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक रोटी चाहे दो चाहे नहीं दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देना तो होगा, क्योंकि बच्चा है। बच्चे को आप भूखे नहीं रख सकते, चाहे वो एक गाज भी खाए, तो उसके लिए भी अगर खाना बनाना पड़े तो मैं तो उतना भी बना लेती हूँ। तो जिस सब्जी मेरा यहाँ पे बन चुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 रोटी बनानी है, तो 2 रोटी मैंने बना लिया है। तो बस ऑयल लगा रही हूँ। एक बार तो सोचा था घी लगा लूँ, फिर सोचती हूँ कि ना नहीं, बस कोई भी काम या खाना वगैरह बनाती हूँ ना, मैं बच्चों के लिए डर डर के बनाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे एक पराठा जो है बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे, पूरी जितना ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी उनको इतना खाना चाहिए जितना कि बस मुंह में दे और ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी भी मिठाई खा चुका है ना, इस वजह से। और मैंने यहाँ पे वैसे भी चावल का सामान बना लिया है, यानी खीर बनाई है मैंने और पनीर की सब्ज़ी। पनीर मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मैं सोचा था पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन फाइनली आज जो है दीपावली के रात आ गई पहले, तो इस वजह से मैंने पनीर की अलग से सब्ज़ी ही बना दी है। तो यहाँ पे मैंने खाना भी परोस दिया बच्चों के लिए, देख सकते हैं, खीर और पनीर की सब्ज़ी और छोटा सा पराठा। सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा दिए, क्योंकि मुझे पता है वो लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ही खाएंगे। अब मेरे लिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ चावल। ये चावल सुबह का है, थोड़ा सा चावल बच गया था, तो बासी चावल तो मैं ही खाती हूँ। और इसके साथ में थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी ले लूँगी, तो इससे मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और खीर बना हुआ है, अगर भूख लगी तो उसमें से लेके खा लूँगी। लेकिन इसमें जो सब्ज़ी है कढ़ाई में, इसे खाली करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप उसमें सब्ज़ी रख दोगे ना, तो उसका कलर या तो पीला हो जाता है, जैसे ब्लैक कलर का है तो हल्का सा पीला हो जाएगा, या फिर दूसरे दिन जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो फिर वो चिपक जाता है। तो इसलिए इसे अर्जेंट में मांजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार अगर नहीं मांज पाते हैं ना, तो कढ़ाई की सुबह उठ के हालत देखते हैं ना, बहुत ही दुख होता है। और ये जो बर्तन होता है ना, बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कामों के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो इसी वजह से मुझे इसका जो है थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हुई मेरी सारा रात की काम कंप्लीट।